हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट थी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है और सेल वॉल के ड्राई वेट का 10% या उससे भी कम होता है इसका कंटेंट। आउटर मेम्ब्रेन इसमें एक प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होगी, जो थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, इसके बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है वो है ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन। ये प्रोटीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। अब इस प्रोटीन का रोल क्या है? ये प्रोटीन ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन ये आउटर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है बाकी सेल वॉल से, मींस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से ये आउटर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, सेल एनवेलप की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बाहर प्रेजेंट होगी। आउटर मेम्ब्रेन का जो आउटर लीफलेट होगा वो बना हुआ होता है लिपोपॉलीसैकेराइड से। लिपोपॉलीसैकेराइड से मींस लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से मिलकर ये बना होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपोपॉलीसैकेराइड के बने होने की वजह से आउटर मेम्ब्रेन को लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर भी बोलते हैं या फिर एलपीएस लेयर भी बोलते हैं। इसका रोल क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह फंक्शन करती है और बहुत से टॉक्सिक कंपाउंड को, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए या फिर दूसरे बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हो गए, ऐसे बहुत से टॉक्सिक कंपाउंड जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या बैक्टीरिया को हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको सेल के अंदर आने से रोकती है। अब हम एलपीएस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो एलपीएस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जो हैं पहला है लिपिड ए, दूसरा कोर पॉलीसैकेराइड एंड थर्ड वन इज ओ एंटीजन। इनके बारे में हम देखेंगे। लिपिड ए पार्ट जो होता है वो मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, एम्बेडेड होगा। ये टॉक्सिक होता है नेचर में और ये एक एंडोटॉक्सिन की तरह एक्ट करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। आप मेरा वीडियो देखिएगा एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन में डिफरेंस का, तो आपको एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स ठीक से समझ में आ जाएगा। तो एलपीएस जो होता है वो एक एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव करता है और एंडोटॉक्सिन्स जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं वो हैं फीवर, डायरिया एंड शॉक। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है तो ये सिम्टम्स ज़रूर आते हैं, फीवर, डायरिया एंड शॉक। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि ये नेचर में टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोर पॉलीसैकेराइड्स। कोर पॉलीसैकेराइड्स ये आउटर मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये यूजुअली चार्ज शुगर्स एंड फॉस्फेट्स से मिलके बने हुए होते हैं और कोर पॉलीसैकेराइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो, जो इसमें पॉलीसैकेराइड्स की साइड चेन होती है वो डिफरेंट स्ट्रेन में डिफरेंट होगी साइड चेन। तो इस वजह से कोर पॉलीसैकेराइड्स की जो कोर पॉलीसैकेराइड्स चार शुगर्स एंड फॉस्फेट से मिलके बने हुए हैं। इसकी वजह से, इन्हीं की वजह से ही जो बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इन्हीं चार शुगर एंड फॉस्फेट की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं ओ एंटीजन। ओ एंटीजन ये शॉर्ट पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि कोर पॉलीसैकेराइड्स से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं।
ये जनरली मिलके बने हुए होते हैं ग्लूकोज, मैनोज एंड सम अदर शुगर्स से इन वैरिंग कॉम्बिनेशन। मीन्स डिफरेंट स्ट्रेन में इनकी जो कॉम्पोजिशन होगी ओ एंटीजन की ये डिफरेंट होगी। अब ओ एंटीजन ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इनको ओ एंटीजन बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी ये होस्ट के अंदर ये किसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो ओ एंटीजन एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे जिससे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और इन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट होंगी। मतलब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा स्ट्रेन है। जैसे सैल्मोनेला का डिफरेंट स्ट्रेन होगा, सैल्मोनेला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो सैल्मोनेला के डिफरेंट स्ट्रेन्स जो होंगे वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, और ये डिपेंड करेगा ओ एंटीजन के ऊपर। ओ एंटीजन के जो साइड चेन है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेरीप्लाज्म। पेरीप्लाज्म जो स्पेस होता है वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है। इसमें जो जेल लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड होता है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्म। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्म काफ़ी लार्ज होता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्म का स्ट्रक्चर काफ़ी स्मॉलर होता है। पेरीप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्म में काफ़ी लो अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोटीन्स जो पेरीप्लाज्म में प्रेजेंट हैं ये स्पेसिफिकली जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाएं आउटर मेम्ब्रेन के बाहर, तब तक ये पेरीप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। और इन प्रोटीन्स का रोल क्या है? ये प्रोटीन्स डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ जैसे न्यूट्रिएंट के डिग्रेडेशन में, या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट के सेल के बाहर, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में, या फिर सेल के बाहर इसके ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आप स्ट्रक्चर देखेंगे। लिपिड ए से देखिए, ये कोर शुगर्स, इनर कोर, आउटर कोर, कोर शुगर्स अटैच होंगी या फिर कोर पॉलीसेकेराइड्स, और कोर पॉलीसेकेराइड्स से ही बाहर देखिए ये ओ एंटीजेंस हैं। ओ एंटीजेंस जो होंगे वो ऑलिगोसेकेराइड्स की रिपीटिंग यूनिट से बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हुआ आउटर मेम्ब्रेन के 3 डिफरेंट पार्ट्स का, लिपिड ए, कोर पॉलीसेकेराइड्स एंड ओ एंटीजेंस। एक चीज़ ओ एंटीजन के बारे में मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना एंटीजेनिक नेचर, जो ओ साइड चेन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते रहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने की वजह से ये जो होस्ट होता है उसके डिफेंस सिस्टम को, समझ लीजिए, उसको हरा देंगे, उससे फाइट करेंगे और उसको हरा देंगे, और इस तरीके से ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं होस्ट के अंदर। तो ये जो इनका जो मैकेनिज़्म है ये इसी वजह से है कि ये ओ एंटीजन की जो साइड चेन है इनका स्ट्रक्चर ये चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शंस क्या हैं आउटर मेम्ब्रेन के। आउटर मेम्ब्रेन पे मैंने जैसे बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज बैक्टीरियल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के डिफरेंट सरफेसेस पे अटैचमेंट में हेल्प करती है और बायोफिल्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। लिपिड ए आउटर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा, और ये एक परमेबिलिटी बैरियर की तरह एक्ट करता है। डिफरेंट जो बाइल सॉल्ट्स होंगे या फिर एंटीबायोटिक्स होंगी उनकी, और या फिर डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे उनकी एंट्री सेल के अंदर ये नहीं होने देगा। तो इस तरीके से ये एक परमेबिलिटी बैरियर की तरह फंक्शन करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एलपीएस होस्ट के डिफेंस से बचाता है पैथोजेनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जैसे फैगोसाइटोसिस या फिर होस्ट के डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल को।
एक बहुत ये स्पेसिफिक ये चीज़ देखेंगे आप कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, पोरिन प्रोटीन्स। पोरिन प्रोटीन्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ज़्यादा परमेएबल होती है। अब ये पोरिन प्रोटीन्स का रोल क्या है? पोरिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया या फिर छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स हो गए, इनको सेल के अंदर इनको सेल के अंदर एंटर होने देता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल सेल के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये रोल होता है पोरिन प्रोटीन्स का। पोरिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन पे एक ट्राइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्लस्टर करके एक ट्राइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स को, जो स्मॉल मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज होते हैं, इनको सेल के अंदर एंटर कराने में हेल्प करते हैं। विटामिन B12 एक लार्जर मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी ये आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाता है, लेकिन इसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में पोरिन प्रोटीन्स हेल्प नहीं करेंगे। इनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करेगा? डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये विटामिन B12 को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आप ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे पोरिन प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की एक थिन लेयर है, पेरीप्लाज्म आप देख रहे हैं कितना लार्जर पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन देखिए नीचे प्रेजेंट है, और लिपोप्रोटीन्स पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स से प्रेजेंट होंगे। आउटर मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बाहर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और आउटर मेम्ब्रेन के 3 पार्ट्स आप देख रहे हैं, लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड्स एंड ओ एंटीजन। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट्स आपने देखे जो प्रेजेंट हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।